ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रमण पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज की जय हो। महावीर भवन में साक्षात विराजमान पूज्य मुनि श्री निर्भीक सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। और कहीं मत जाओ मेरे भैया, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। निर्भीक सागर जी की कक्षा में आने सुख पाएगा। हम सौभाग्यशाली हैं कि पूज्य महाराज श्री जी के सानिध्य में निरंतर ज्ञान की गंगा में अवगान कर रहे हैं। चलते हैं आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के लिए हमारे अतिथि जी कृपया आइएगा और आकर दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त कीजिएगा। श्री गंगवाल जी जयपुर वाले यदि हमारी आवाज़ सुन रहे हों तो जिनेश जी गंगवाल जी कृपया वे भी पधारें और पधार कर दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। दीप से दीप जलाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ओ ज्ञान की गंगा बहाते चलो। राहों में आए जो दीन दुखी, सबको हृदय से लगाते चलो। विद्या की गंगा, समय की गंगा, योग की गंगा बहाते चलो। विद्या की गंगा बहाते चलो। धन्य है हम सबका पुण्य जो निरंतर चातुर्मास के क्रम में ज्ञान अर्जन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। हमारे अतिथि जी शास्त्र दान करने का भी सौभाग्य प्राप्त करेंगे। कल से हमारा इंद्र ध्वज महामंडल विधान प्रारंभ होने जा रहा है। जितनी भी महिलाएं यहाँ पर हैं वे कृपया एक एक फोन अपनी सहेलियों को करेंगी कि यदि अशुद्धि से बचना है तो उस घट यात्रा में घट लेकर के चलने से अशुद्धि दूर हो जाती है और शुद्धता प्राप्त हो जाती है। इसलिए घट यात्रा में घट लेकर के शुद्धिकरण के लिए, पांडाल शुद्धि आदि के लिए आप जरूर चलेंगी, ऐसी आपसे अनुरोध है। कल एक दो नहीं, अजय एजेंसी परिवार कृपया पधारेंगे और श्रीफल चढ़ा करके महाराज श्री को से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ये जो अपना कल 3 दिन का शिविर लगा था, एक श्रीफल दें उनको, उसके महापुण्यार्जक बनने का सौभाग्य भी आपने प्राप्त किया था। जोरदार तालियां बजाइए। आप थोड़े से लेट हो गए और हमारे पवन कुमार जी की चूंकि गाड़ी थी इसलिए वो स्टेशन पहुंच गए हैं। श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। चलें, एक श्रीफल और दो भाभी जी को। श्रीफल चढ़ाएं। जो अपना शिविर लगा था उसके पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य आपने प्राप्त किया था। आगामी समय में भी इनका सहयोग हमें मिलता रहेगा। इसी पवित्र भावना के साथ कल घट यात्रा के साथ में लगभग 1-2 नहीं 500 प्रतिमाएं यहाँ से गौशाला कार्यक्रम स्थल पर पहुँचेंगी। जिनके भी पुरुष वर्ग धोती दुपट्टा नहीं पहनते हों वे कल धोती दुपट्टा पहन करके आएंगे ताकि उनको श्री जी सिर पर धारण करके ले जाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ठीक 6 बजे से आने का प्रयास करना। ठीक 6 बजे से यहाँ पर कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। वहीं पर अभिषेक शांति धारा आदि के कार्यक्रम होगा और वहीं पर ध्वजारोहण एवं इंद्र प्रतिष्ठा एवं आचार्य निमंत्रण आदि समस्त कार्यक्रम पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में होंगे। महाराज श्री साथ में चलेंगे। हम सब चलते हैं। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु अर्पित करते प्रार्थना करते हैं अपनी अमृतमयी वाणी से हमें सिंचित करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए देवादिदेव महादेव आदि ब्रह्मा श्री ऋषभनाथ भगवान की। बोलिए देवादिदेव नयनाभिराम श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक श्री वीरनाथ भगवान की। आचार्य भगवंशी विद्यासागर जी महामुनिराज की। आचार्य भगवंशी समय सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य ज्येष्ठ मुनि श्री निरोग सागर जी, श्री निर्मोह सागर जी, निरामय सागर जी महाराज सहित 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की। पूज्य मुनि श्री निर्भीक सागर जी महाराज की, मुनि संघ की।
आज योग कहे संयोग कहे, इसलिए कहेंगे क्योंकि बड़े महाराज श्री योग सागर जी का योग है तो संयोग है। उस योग और संयोग के साथ साथ उनकी एक परिकल्पना थी कि हर व्यक्ति निरोगी रहे, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो धर्म ध्यान करने में सहायक होगा यह टट्टू, घर गृहस्थी के कार्य में सहायक होगा, और अगर शरीर अस्वस्थ है तो किसी कार्य में मन नहीं लग सकता। ऐसी स्थिति परिस्थिति जब रहती है, रोज प्रत्येक दिवस बड़े महाराज जी के चरणों में व्यक्ति पहुँचते हैं कि महाराज जी आशीर्वाद दो हमें, महाराज जी कहीं घुटने की समस्या है, कहीं कमर की समस्या है, सारी समस्याओं का निराकरण करना चाहते हैं वो बड़े महाराज जी की से। तो महाराज जी की सर्वजन हितार्थ और सर्वजन सुखाय की जो भावना थी, सामाजिक बंधुओं के माध्यम से, कमेटी के माध्यम से एक ऐसी परिकल्पना की सभी सामाजिक बंधु के साथ साथ जगत के व्यक्ति स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, उस आयोजन के साथ एक ऐसा प्रायोजन हुआ। दानदाता ने अपनी महती भूमिका अदा की और अपना सहयोग दिया, क्योंकि हर व्यक्ति समय नहीं दे सकता। कोई व्यक्ति अर्थ देता है तो कोई समय देता है तो कोई श्रम देता है। अनेकों भूमिका हुआ करती हैं अलग अलग संयोजनाओं के साथ। श्री पवन कुमार जी जो कि आज यहाँ से प्रस्थान किए हुए हैं, उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया, 2-2.5 दिन का प्रवास दिया। उनका भी उद्देश्य था, क्योंकि वो हम उनसे बचपन से परिचित हैं, वो एक ऐसे डिफरेंट मिजाज के व्यक्ति हैं, एक ऐसी अलग अंदाज के व्यक्ति हैं। उनकी जो पैथी है वो बॉडी बैलेंस को लेके पैथी है कि उठना बैठना, सोना, खाना पीना, इनके माध्यम से अपन सहजता के, सरलता के साथ कैसे अपन शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। ये बात सही है कि शरीर को अगर स्वस्थ रखना है, अगर शरीर से काम लेना है तो नियमित व्यायाम बहुत ज़रूरी है, शुद्ध आहार पान बहुत ज़रूरी है। क्या खाना, कैसे खाना, किस मौसम में खाना, वो चीज़ माने किस ऋतु में कौन सा आहार लेना, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। शीत के मौसम में हम अधिक से अधिक शीत वाली चीज़ें लेंगे तो क्या स्थिति बनेगी, वो चीज़ बहुत अच्छे से आहार विज्ञान को बताने का प्रयास किया उन्होंने। साथ में योग के माध्यम से, उठना बैठना सोने के माध्यम से जो बॉडी बैलेंस सिस्टम है, इसके माध्यम से उन्होंने लोगों को जो शिक्षा दी। जैसे डॉक्टर विकास जी बोले और एक वो महिला भी बोली, कितनी अच्छी बात की उन बहन ने कि बड़ी मार्मिक थी वो बात कि महाराज जी हम बरसों बाद आज अभिषेक देख पाए। हम उनकी व्यथा समझ सकते हैं और समझना भी चाहिए। हमारा भी कर्तव्य है और आपका भी ऐसा कर्तव्य है कि हर व्यक्ति निरोगी रह सके। और देखो, कोई दवा का कोई सिस्टम नहीं था उनके कोई कार्यक्रम में, बस हल्के फुल्की योगा के माध्यम से कैसे अपन शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, बस उस ट्रिक की आवश्यकता है। अगर उस ट्रिक का अपन ने सही रूप से लाभ ले लिया तो शरीर स्वस्थ रहेगा। और शरीर धर्म ध्यान के लिए जब तो सहायक बनेगा, नहीं तो अपन जब घर से मंदिर ही नहीं आ पा रहे तो क्या भावना कर रहे कि हम जिन दर्शन कर पाएंगे। उन्होंने हिम्मत जुटाई यहाँ तक आने की और उनको स्वास्थ्य लाभ मिला। आज उन्होंने अपनी अनुभूत बात व्यक्त की, जैसे डॉक्टर विकास जी बोले, कितनी बड़ी बात की उन्होंने
कि हम खुद डॉक्टर होके और इतनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में हमने जाके अपनी समस्या का इलाज ढूंढा, लेकिन हमें इलाज नहीं मिल रहा था। और आज उनकी तकलीफ़ों में कमी आई तो बोले कि हम ये जब नियमित करने लगेंगे, जो उन्होंने आप सबको एक्सरसाइज बताई, उठना बैठना खाना पीना बताया, अगर आप नियमित करोगे तो ही लाभ मिलेगा। जब अपन एक दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर अपन ने 15 से 20 मिनट अपने शरीर को चलाने के लिए, फिट रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हल्की फुल्की जो एक्सरसाइज अगर की, उससे शरीर स्वस्थ रहेगा, पूरे दिन वो साथ देगा शरीर। ये बात सही भी है और करना भी चाहिए अपन को, क्योंकि कोई व्यक्ति कब तक सपोर्ट करेगा। वो आए अपन को बता के चले गए, लेकिन जब तक हम उस चीज़ का क्रियान्वयन नहीं करेंगे, अपने ऊपर धारण नहीं करेंगे, आधारित नहीं रहेंगे उस क्रियाओं पर, तब तक हमें सफलता मिलने वाली नहीं है। हाँ, अनेक लोग ऐसे भी हैं जो वर्षों से नाना प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं, तो क्षणिक लाभ नहीं है, क्योंकि फास्ट रिलीव है वो एलोपैथी में है। जो नेचुरोपैथी है, प्राकृतिक चिकित्सा है, योग व्यायाम के माध्यम से है, लाभ तो मिलता है लेकिन स्लो मिलेगा, वो स्थायित्व को लेके रहेगा। कहीं कोई ऐसी दवा नहीं दी जा रही जिससे आपका लीवर डैमेज हो, शरीर के कोई अंगों पांगों में कोई साइड इफेक्ट हो। ये बात बहुत सोचनी है, विचारनी है, जिससे हर व्यक्ति लाभान्वित हो सके, वो भी वह बात को बहुत अच्छे से समझ सके। क्योंकि हर घर में माँ है और जब उनको तकलीफ होती है तो एहसास तो होता है हम लोगों को भी, क्योंकि हम भी उस माँ की कोख से जन्मे हैं, हम अलग से ऊपर से नहीं आए हैं, हम भी उस माँ की कोख से जन्मे हैं। तो एक संप्रेषण करें, दर्द का एहसास करें, तकलीफ हमें भी होती है, और जब तकलीफ होती है तो अब किससे कहे। माँ भी अपने बेटे से कहना चाहती है, हम भी बेटे जैसे हैं, तो ऐसी जब बात हुई तब उसका कुछ न कुछ निराकरण निकाला गया। यहाँ के बंधुओं ने श्री पवन कुमार जी से बात की, और पवन कुमार जी बहुत अत्यंत व्यस्त थे, फिर भी उन्होंने ऐसा एक समय निर्धारित किया कि हम कोशिश करते हैं, महाराज जी को बोले आप कि हम 2 दिन का समय निकालते हैं। तो उसमें ऐसी स्थिति बन गई और सब लोग लाभान्वित भी हो गए, होना भी चाहिए। जैसे एक बहुत अच्छी बात कही है, मैं रोया परदेस में, भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात कही, बिन चिट्ठी बिन तार। तकलीफ का एहसास जो हुआ तो उन्होंने भी अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और सहजता से स्वीकृति दे दी कि महाराज जी हम 2 दिन का समय दे पाएंगे, फिर हमारे कार्यक्रम ज़्यादा समय तक आगे पीछे नहीं हो सकते। तो कितनी अच्छी बात की उन्होंने, ये बात बहुत सोचनी थी, विचारनी थी, हमें बहुत अच्छी लगी। हमने कि ठीक है, देखते हैं। ऐसे ही बात होती है जब कोई मित्र रहता है तो मित्रता का जब संबंध होता है तो कहते हैं मित्रता का संबंध आँखों से और आँखों के रिश्ते जैसा है। हाथ को जब चोट लगती है तो आँखों से आंसू निकल आते हैं, ऐसी स्थिति होती है। और आंखें क्या करती है, आंसू बहा देती है, मीन्स आंखें रोती हैं। तो हाथ आंसू को पोंछते हैं। यह है निमित्त नैमित्तिक संबंध। जो सब आयोजन का प्रायोजन हुआ, कहीं ना कहीं ये जो मंदिर कमेटी है
इनका अथक सहयोग रहा। हम उन उपकारियों का उपकार नहीं भूल सकते जिन्होंने अपना अमूल्य संचित निधि का उपयोग किया और एक समर्पण दिया। क्योंकि अगर ये जगह नहीं होती, ये हॉल नहीं होता, तो कोई आयोजन नहीं हो पाता। कहाँ करते? क्या सड़क पे तो कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते। सबने स्वीकृति दी, मंच दिया, माला दिया, माइक दिया, चटाई दी, तकिया दी, माने कितने सारे भूमिकाओं को लेके पर्दे के पीछे कितनी भूमिकाएं अदा करना रहती हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। किसी ने पूजा की और किसी ने उपवास किया, हमने कुछ नहीं किया, बस माँ बाप की परवरिश की मीन्स सेवा की। जब हम छोटे थे तो माता पिता हमें अंगुली पकड़ के मंदिर ले जाया करते थे। जब माता पिता वृद्ध हो गए तो हमारा कर्तव्य क्या है? उनकी परवरिश करना, सेवा करना, माने उनको कोई यथायोग तकलीफ ना हो, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये बात बहुत ज़रूरी है। दिन प्रतिदिन समय निकलता जा रहा है, फिर भी अपन अपनी परवाह नहीं कर रहे हैं, है ना। रात बीता, सुबह आई, पुनः रात आई, पुनः सुबह आ गई। दिन प्रतिदिन अपना एक एक दिवस निकलता जा रहा है, एक एक दिवस, और हम बढ़ नहीं रहे हैं, घट रहे हैं। लोग बोलते हैं हम 70 साल के हो गए, 71 साल के हो गए। अरे हमारी जो स्वतंत्रता के दिवस थे, जो हमारा फ्रीडम था, स्वतंत्रता थी, वो हमसे दूर जा रही है। जब हम छोटे थे तो दौड़ के माँ की गोद में बैठ जाते थे। जब हम बड़े हो जाएंगे तो माँ बाजू में बिठाएगी, बेटा बाजू में बैठ जा, गोद में नहीं बैठ सकते, बेटा आप बड़े हो गए हो तुम। कैसी कैसी बात होती है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जल्दी जल्दी पड़ी है क्या, अभी पड़ी है बरसों। माने ऐसा अपन सोचते हैं, अर्थात हम कहना चाहते हैं एक ना एक दिन क्रम से हमारे दिन निकलते जा रहे हैं। हम अपने जीवन के दिनों को माइनस मार्किंग होती जा रही है, कम होते जा रहे हैं सारे दिन हमारे। और लोग बोलते हैं अरे महाराज जी क्या बात करते हो, आशा के ऊपर आसमान टिका हुआ है। हाँ, हम बोलते हाँ ऐसी बात सही है, आप सही बोलते हैं। आशा ही पे तो आसमान टिका हुआ है, कोई स्लैब थोड़ी ना डला है आसमान में कि स्लैब डला हो। तो हम तो फिर हम बोलते हैं हाँ भाई हम तो आशावादी हैं। आज फल मिले या ना मिले, कल अवश्य मिलेगा, ये बात सही है। हम जैसा बीज का वपन करेंगे वैसा ही वृक्ष फलीभूत होगा। जब हम बबूल का वृक्ष लगाएंगे तो बबूल ही होगा, उसमें आम नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सही है, और जो बात सही है उसको हम नकार नहीं सकते, क्योंकि कितनी भी मेहनत करो, जब अपन क्या पानी को मथने से मंथन करने से दही नवनीत प्राप्त नहीं हो सकता ना नवनीत प्राप्त। अपन कितनी भी मेहनत व्यर्थ कर ले, सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए हर दिवस जैसे अपन धर्म आराधन करते हैं, प्रत्येक दिवस मंदिर जाते हैं, सारी दैनिक क्रियाएं करते हैं, इस टट्टू को व्यवस्थित रखने के लिए, शरीर को व्यवस्थित रखने के लिए हल्का फुल्का योग आसन, प्राणायाम, कपालभाति आदि आदि जो आज अभी तक बताई गई विगत 2 दिवस तक, उनका अनुपालन करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे तो खुशहाल रहेंगे। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धर्म करने के लिए ये शरीर का अपन को उपयोग करना है। कालांतर में इतना धर्म ध्यान करेंगे, देव पर्याय मिलेगी, लेकिन किस चीज़ से अपन अछूते रहेंगे? संयम से अछूते रहेंगे। देव भी तरसते हैं मनुष्य पर्याय को पाने के लिए, कि कहीं हमें मनुष्य पर्याय
का अवसर मिल जाए, हम भी भगवान की ऐसी बैयावृत्ति कर सके, हम भी साधुओं को आहार नवदा भक्ति पूर्वक दे सके, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अपन क्या सोचते, उनका स्वर्गों का वैभव देख के लालायित होते हैं, लालची जो ठहरे अपन जो है ना, अरे उनका कितना वैभव है, उनने तो एक क्षण में सोचा कहीं से कहीं भी पहुंच गए वो। अरे ऐसा नहीं सोचना अपन, कोई बात नहीं है, उनका वैभव है, उनके पुण्य से है, लेकिन वो भी तो सोचते हैं कि जो मनुष्य पर्याय सबसे सर्वोत्तम है, और उसमें भी अपने पड़ोसी देखो बैठे हैं, पुरुष भाई बंधु जो बैठे हैं वो और उत्तम है, सर्वोत्तम कहें, क्योंकि वो भगवान की बैयावृत्ति का उन्हें अवसर प्राप्त होता है, वो बैयावृत्ति कर सकते हैं, तो वो तो उत्तम हुए। लेकिन अपन भी अनुमोदना से थोड़ी ना दूर हैं, अपन भी अनुमोदना कर सकते हैं प्रत्येक दिवस, सुबह दोपहर शाम, तीनों काल, तीनों समय, तीनों संध्या कालों में, कि भगवान हम आपकी बैयावृत्ति से दूर ना रहें, बस ये अंतिम भाव हो, जैसे भी हो सके। भगवान का प्रक्षाल मार्जन ही अकेली बैयावृत्ति ना समझ लेना आप सभी, जिनायतनों की बैयावृत्ति करना, रख रखाव करना, माँ जिनवाणी को व्यवस्थित करना। कितने सारे ऐसे भी व्यक्ति रहते हैं जो माँ जिनवाणी की देखभाल करते हैं, करना भी चाहिए अपना। अगर आप मंदिर में 30 मिनट का समय देते हैं तो कम से कम 1 से 2 मिनट का समय ऐसा भी दें आप कि जिनवाणी के अंदर कोई चावल है, उनका पेज फट तो नहीं रहा, कोई कट तो नहीं रहा, कहीं गीला तो नहीं है, माने जिनवाणी को व्यवस्थित। अगर आपने प्रत्येक दिवस 2 मिनट भी दिए, 1 से 2 जिनवाणी भी अगर आपने व्यवस्थित की, तो माँ जिनवाणी की सेवा कम नहीं कहलाती, उससे अपना क्षयोपशम भी बढ़ेगा और धर्म ध्यान में सहायता भी मिलेगी। ये बात ध्यान रखना चाहिए, धर्म ध्यान में सहायक है। आगामी समय में इतना बड़ा आयोजन होना है अपने यहाँ, कल के दिवस से हमें ऐसा लग रहा है कि आप सब एकदम सुप्त पड़े हैं। देखो अंदर से ऐसा उत्साह चाहिए है, जब अपने घर परिवार में शादी आती है तो कैसा उत्साह रहता है। अपने घर के द्वार के बाहर हम है ना डेकोरेट कर लेते हैं, मंगल कलश बनवा लेते हैं, शुभ विवाह लिखवा लेते हैं, लिखवाते कि नहीं लिखवाते, ऐसा हम बचपन से देखते आए हैं। चूँकि हमारा अनुभव नहीं है शादी विवाह का, चूँकि वो चीज़ हम वहाँ से गुजर के नहीं आए, लेकिन हाँ दूर से सब देखा है कि ऐसा ऐसा होता है। गुरुजी बोलते थे हम लोगों से, अरे आप लोगों को क्या अनुभव है, ना हल्दी लगी ना मेहंदी लगी और आके यहाँ बैठ गए। अरे उनसे पूछो घर गृहस्थी की समस्याएं, जब आटा गेहूँ लाओ, उनको पिसाओ, हाँ फिर पटा बेलना इकट्ठा करो, क्या बोलते हैं थाली लाओ, उसमें आटे को गूँथो, पानी डालो उसमें, फिर उसके बाद लोई बनाओ और बेलने से बेलो, फिर गैस चालू करो, उसके ऊपर तवा रखो, है ना, जब गर्म हो जाए फिर रोटी बनती है कहीं, फिर डिब्बे में रख पाती। आप सब गए और हाथ फैला दिए। देखो वो दोनों पहलू को लेते थे, मैंने उनकी महानता देखो, श्रावक को कैसे प्रोत्साहित करना है उनको मालूम था। वो श्रावक को भी वो श्रावक से कैसे कहते वो, देखो 2-2 बजे तक श्रावक लगा रहता है, कितनी व्यवस्था करता है अतिथि के संभाग की, और अतिथि को ले जाता है और आहार पानी कराता है, फिर व्रतियों को ले जाता है, उसको आहार पानी कराने के बाद फिर बाद में आहार करता, फिर अपने व्यवसाय को जा पाता। देखो कहीं ना कहीं ये निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, लेकिन उनकी भूमिका कितनी है ये भी तो देखना चाहिए। माने प्रोत्साहित करना तो वो किसको, श्रावक को, और हमको कैसे कहेंगे, आपने तो हाथ फैला दिए हैं, उन्होंने दे दिया, खा लो, गोचरी वृत्ति करना है, ज़्यादा आनाकानी नहीं करना है,
गड्ढे को भरना है गर्त पूर्ण करना है, इसलिए कोई आनाकानी नहीं करना। जैसा दे रहे हैं, ठंडा दे रहा तो ठंडा, गरम है तो गरम, बस खा के आ जाओ बस। माने अलग अलग पहलू, दृष्टिकोण अलग अलग हुआ करते हैं। ऐसी बात नहीं कि वो हम लोगों को शिक्षा नहीं दे रहा हो, हम लोगों को भी शिक्षा दे रहे हैं। तो ऐसे ही तो सारी व्यवस्थाएं होती है। जब घर में विवाह होता है तो कितना अच्छे से डेकोरेट करते, खुद अच्छे से मेहंदी वगैरह लगा लेते हैं, सब जो भी रहती हैं सारी तैयारी कर लेते, अपने रिश्तेदारों को सूचित करते दे मामा बुआ मौसी सबको कि इतने तारीख से हमारे यहाँ कार्यक्रम है, शादी है, आपको पधारना है। क्या आप सब ने किया क्या अभी तक कि हमारे यहाँ इतना बड़ा विधान हो रहा है, इंद्रध्वज महामंडल विधान हो रहा है, आप सबको सपरिवार इष्ट मित्रों सहित पधारना है? आपने कहा कि नहीं कहा अभी तक? बहुत जरूरी है। देखो, अगर किसी रिलेटिव ने, रिश्तेदार ने यहाँ आकर पुण्य का उपार्जन भी कर लिया ना, छठा हिस्सा नेचुरली मिलेगा। जैन दर्शन की अपने आप में एक अनोखी विशेषता है, या अन्य दर्शनों में इस चीज़ का नहीं मिलेगा आपको, लेकिन जैन दर्शन में आपको विशेष रूप से बहुत कहने सुनने को मिल जाएगा कि जितना आप प्रोत्साहित करोगे धर्म ध्यान में, उसका छठा हिस्सा नेचुरली डिपॉजिट में जाएगा। होना भी चाहिए। अपने श्रीमान जी को भी प्रेरित करो और श्रीमान जी अपनी गृह मंत्रालय को प्रेरित करें कि आप ऐसे आयोजन का जो प्रायोजन हो रहा है उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना, एड़ी चोटी के साथ। बहनें हैं, बालिकाएं हैं, अष्टकुमारियाँ 56 कुमारी के रूप में अपना रोल अदा कर सकते, और जो माताएं बहनें इंद्रानियों के रूप में, और जो मंडल वाले हैं उनकी बात तो बड़ी कहलाएगी क्योंकि वो आगे की कैटेगरी में आ गए, लेकिन पीछे वाले थोड़ी ना कम हैं। देखो, प्रारंभ से लेके अंतिम पंक्ति का व्यक्ति भी वह लाभान्वित होगा। आचार्य महाराज बोलते थे कि हमारा आशीर्वाद अंत तक पहुँचे और पीछे वालों को पहले पहुँचे। क्यों बोलते थे? उसका रीज़न ये था कि जो पीछे बैठा है वो ऐसा सोच न ले दिल और दिमाग में कि हमें कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए बोलते थे गुरुजी पीछे वाले को पहले मिले, आगे वाले को बाद में मिले। माने कितनी बड़ी बात थी ये, विचारनी बात है। इसलिए ज़रूर इस बात को बहुत अच्छे से सोचना समझना और अच्छे से धर्म ध्यान करते हुए इस महाअनुष्ठान में अपन को सहभागी बनना, ताकि हम भी लाभान्वित हो और दूसरे भी लाभान्वित हो सके। क्योंकि इतने सारे भगवान हैं, 458 भगवान तो दूर नगर से आए हैं आपके पास मेहमानी करने के लिए। उनकी खातिरदारी में आप सब कोई कमी ना रखना, मीन्स पूजन पाठ भक्ति प्रसाद में कोई कमी ना रहे हमारे द्वारा। असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा का माध्यम है अपने आगंतुक का, अपने अतिथि का सत्कार करना। ऐसे वो आज नहीं तो कल कार्यक्रम के पश्चात प्रस्थान कर जाएंगे अपने स्थान पे। एक भक्ति का ऐसा प्रसाद जो अपन को परोसना है, वो देखने वाले देखें और वो बोले वाह क्या बात है। ऐसा आयोजन मिलजुल के सबको सहभागी बनना और ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति लाभान्वित हो सके, इसका ध्यान हम सबको रखना, ताकि निचले स्तर तक हर व्यक्ति तक यह बात पहुंच सके। और जो मूल बात ये है कि यह जो विधान का आयोजन है आपस में दिलों को जोड़ने का काम है। हमने सर्वप्रथम जो मंगलाचरण में बात कही, मंगलमय जीवन बने छा जाए सुख छाव। यह जीवन मंगलमय कैसे बने? तो धर्म के साथ ही बन सकता है मंगलमय जीवन, अन्यथा
शरणम नास्ति, ये बात दर्शन पाठ में गलत नहीं कही गई, विचारनीय बात है। अन्यथा शरणम नास्ति त्वामेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जनेश्वरा। हम जब अरहंत प्रभु की शरण में जाएंगे, सिद्ध प्रभु की शरण में जाएंगे, तो हम उनकी चरण छाँव में पहुंच जाएंगे। हमारा रखवाला वो होगा, तीन लोक का नाथ होगा, बीतरागी सर्वज्ञ प्रभु होगा हमारा नाथ। तो हम अनाथ नहीं कहलाएंगे, हम नाथों के नाथ दीनानाथ। ऐसे प्रभु की शरण में जाएंगे तो इससे क्या होगा, जुड़े परस्पर दिल सभी और टले अमंगल बात। सारे दिल मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे। क्यों बोलते हैं? क्योंकि संगठन में जो शक्ति होती है, एकता के जो शक्ति होती है, वो अन्यत्र नहीं होती। अकेला तो व्यक्ति एकला चलो रे, बोला भी गया है। हम आए जब जगत में, जब हम जगत में अकेले ही तो आए थे और अकेले ही तो जाना है, कोई साथ नहीं जाएगा। लेकिन हमारा पूर्व उपार्जित पुण्य लेके आए थे, और जो हम पुण्य का संचय करेंगे वो सब हमारी संचित निधि हमारे साथ जाएगी। इसलिए हमें सारे दिलों को जोड़ना है आपस में, स्नेह के माध्यम से, श्रद्धा के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, ताकि एक ऐसा बंधन में बंध जाए, एक अनोखा बंधन, बिन डोरी और बिन तार के एक ऐसा बंधन बंध जाए, उसमें न वो कभी दिखे हम सबको, लेकिन हम प्रभु की भक्ति में ऐसे बंधते चले जाएं, ऐसे बंधते चले जाएं कि भगवान वो बंधन कभी टूटे ना, ऐसा अनोखा बंधन हो। इसलिए हर दिवस हमें ऐसी मंगल भावना करना, बढ़ चढ़ के पई पावनु चूल से भाग लेना कल से ही। कल जैसा भी अंकल ने अभी बताया आप सभी को, क्या बताया कि मंगल यात्रा होगी, मंडप स्तुति घट यात्रा। इसमें अच्छे से ये प्रथम दिवस होगा, उसमें अपन को पूर्ण श्रद्धा भक्ति और समर्पण, तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्या बोले हमने? श्रद्धा, भक्ति और समर्पण। जब तक इनकी एक रूपता नहीं होगी तब तक अभिव्यक्ति नहीं होगी, और जब तक अभिव्यक्ति नहीं होगी सफलता मिल ही नहीं सकती। इसलिए बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों को अपन को बहुत अच्छे से देखना, समझना, ताकि हम दर्शन का स्वरूप समझ सके। दर्शन का स्वरूप जब हम समझ जाएंगे तो गुरु जी कहते थे कि वज्र के समान भी कर्म के जो पाठ हैं वो भी क्या हो जाते हैं, मंद पड़ जाते हैं। वो है भक्ति की पराकाष्ठा, एक श्रद्धा, माने उससे वो चकनाचूर हो जाते हैं, वो सब हट जाते अमंगल, जो भी आने वाली विपदाएं हैं। इसलिए हमें बहुत अच्छे से ऐसे जगह अपन विधान कर रहे हैं जहाँ भी गुरुजी कहते थे कि घर की गैया को भी क्या हो सकता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। ऐसी गौशाला में, ऐसी पुण्य भूमि में, देखो हम अन्यत्र जाना भी चाहे लेकिन घूम के वहीं आ गए गौशाला में लेकिन मैंने कहीं ना कहीं उस भूमि का प्रताप है। हर वर्ष आप जब महाअनुष्ठान विधान के रूप में वहाँ करते थे, सोचा कि जगह कम ना पड़े, गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा रहे, इसलिए बड़ा स्थान ढूंढा। लेकिन गौ मैया ने, गौ माता ने बोला हमारा दिल बहुत बड़ा है, विराट हृदय है, आप तो ही आ जाओ, सब समा जाएंगे। कितनी बड़ी बात थी। और देखो आप, हम वहीं पहुंच गए। इसलिए बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ अपन को भाग लेना है।
क्योंकि कहा भी गया है तीनों लोक में ये 4 बातें मनुष्य को सदैव प्रसन्नता से अपने चित्त में मीन्स मस्तिष्क में विराजमान करनी है, स्थापित करनी है। मैत्री, दया और दान और प्रिय वचन। हमने क्या बोला? मैत्री, दया, दान और प्रिय वचन। हम सबसे अंतिम बात को पकड़ते हैं। प्रिय वचन क्यों कहा? प्रिय वचन इसलिए कहा क्योंकि आपको मालूम है महाभारत क्यों हुआ है ना? अंधों के अंधे ही होते हैं। इतनी सी बात टीस कर गई, दिल में छुप गई, वो ऐसी चुभ गई सूल की तरह। महाभारत युद्ध करा दिया। लेकिन जिन्होंने सत्य का साथ दिया तो विजयी रहे, और जिन्होंने असत्य का साथ दिया, बहुसंख्यक भी थे, वो परास्त हुए। गुरुजी कहा करते थे सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन परास्त नहीं। समय लगेगा, चिंता नहीं करें आप सब। तो ये बात बहुत अच्छे से सोचनी है। बस स्नेह परोसना है अपन को, ऐसा स्नेह कि बिल्कुल बिगर खाए व्यक्ति बिल्कुल ओम की डकार ले ले कि आज तो हम भर गए, आज तो 2-3 दिन तक के लिए बोलते, बुंदेलखंडी में बोलते अफर गए, है ना? वो बात गलत नहीं है, बहुत अच्छे से समझनी है। और ये बात भी समझनी है जब तक अपने पसीने की कमाई को आप बाहर नहीं निकालोगे, और बाहर नहीं निकालोगे तब तक आपकी क्षमता नहीं बढ़ेगी। जब शरीर से पसीना निकलता है तब शरीर की क्षमता बढ़ती है कि देखो हम कितने क्षमतावान हैं। हम क्या बड़ी बड़ी बसों को भी खिसका सकते हैं एक स्थान से दूसरी स्थान। क्या? जब पसीना बहाते हैं। दिखाओ पसीना, जब पसीना निकलता है तब शरीर की क्षमता दिखती है। जैसे पसीना की तरह ये पैसा निकलेगा ना तो दान का स्वरूप समझ में आएगा कि आयोजन का प्रायोजन कैसे होता है। बिगर पैसे के कोई कार्य संभव भी नहीं है। और जब कोई बृहत कार्य करना भी हो तो फिर हर समय एक दरकार रहती है आर्थिक की। हाँ, यद्यपि हम ऐसा नहीं कह रहे आपसे कि आप अपने घर की सारी संचित निधि लेके मंदिर में परोस दो। एक अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार ऐसा कुछ करना जिससे स्वर्णिम गुना का नाम अपने आप प्रकाशित हो जाए। लोग बोले अलवेला है गुना नगर। क्या है? अलवेला, ताकि लोग समझ जाए। और ऐसे स्थान पे जहाँ आयोजन है वो एक जीव दया का स्रोत है। मूक प्राणियों की दया का एक ऐसा स्थान है जहाँ आप स्वयं जाके देखोगे कि कितनी सारी गायें लंगड़ी हैं, है ना? कहीं 2 पैर टूटे, कहीं 3 पैर टूटे, कहीं उठ नहीं पा रही। तो अपने आप आपके दिल में जो करना रहेगी वो अंतरंग से प्रस्फुटित होगी। वो बहुत अच्छा स्थान है। और मैत्री का उद्देश्य आपस में जब तक हम हिल मिल के, आप भी चलो हम भी चलें, हम सब मिलके प्रभु की वंदना करें, और प्रभु की वंदना के माध्यम से हम असंख्य अद्गुणी कर्म की निर्जरा करें। क्योंकि वो ही ऐसा माध्यम है जो तीर्थंकर प्रकृति के बंध के अनेक कारणों में एक कारण है। जैसे बैयावृत्ति वैसे ही भगवान की भक्ति। बोले देवादिदेव 1008 वर्तमान ससन एक सी वीरनाथ भगवान की है कि जो स्थान चयनित किया गया है वह उन मूक पशुओं की करुण पुकार के पुण्य से हुआ है। और कल मंगलमय दिन मंगलवार है। कल मंगलवार से ठीक 6 बजे
हम सब यहाँ एकत्रित होकर के लगभग 500 भगवानों को उस कार्यक्रम स्थल तक ले जाएंगे। पूज्य महाराज श्री साथ में चलेंगे और वहाँ पर इंद्र प्रतिष्ठा, मंडप शुद्धि एवं मुख्य पात्रों का चयन होगा, क्योंकि 3 मुख्य पात्रों को चयन के माध्यम से वहाँ पर एक इंद्र जो ध्वज महामंडल विधान में मुख्य भूमिका जो निभाएंगे उनका चयन होगा। बहुत सारे मंडलों के नाम हमारे पास आ गए हैं, उनकी घोषणा कल ही वहाँ पर की जाएगी। कल बहुत कंजेस्टेड कार्यक्रम है। आप सबसे अनुरोध है कि कल कृपया ठीक समय पर पधार कर समस्त कार्यक्रम में सम्मिलित होकर पुण्य लाभ अर्जित करें। कल वहाँ पर मंडप शुद्धि एवं बहुत सारे कार्यक्रम भैया जी आपको बताएंगे। धीरज भैया जी आ गए हैं। हम सबसे विनम्र अनुरोध ये कर रहे हैं कि कार्यक्रम के उपरांत किसी को पछताना ना पड़े कि हमने इतने अच्छे आयोजन में सम्मिलित नहीं हुए, क्योंकि आज का किया हुआ पुण्य हमें भव भवांतर तक काम आने वाला है। आज हम इंद्र बनेंगे तो आगामी समय में स्वयं इंद्र बन करके आचार्य महाराज के साथ तो स्वर्गलोक में पहुंच जाएंगे, जहां पर वे हमारी बाट जोह रहे हैं। कि क्योंकि गुनाह के लिए उनका विशेष लगाव, विशेष आशीर्वाद था। उन्होंने 21 पिच्छिकाएं इस गुना नगर में इस निमित्त से भेजी थी कि इस कार्यक्रम का गुना का आयोजन भव्य हो। और जब ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक समय सागर जी महाराज गुना में आए थे तो सौभाग्यशाली है कि 81 पिच्छियों के साथ सहस्त्रपणी पारसनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, बहुत सारे, और जो 24 यहाँ पर त्रिमूर्ति की आई है उसका भी यहाँ पर पंच कल्याण के माध्यम से सूर्य मंत्र दिया गया था। वो ही 24 उस इंद्र ध्वज महामंडल मैदान में पहुंच रही है। 18 प्रभु हमारे अशोक नगर से आ गए हैं, बांसपूज जिनालय से आ गए हैं। सारे जिनालय के साथ में 458 प्रतिमाएं सौरीपुर वहाँ से कौशलपुर से आई हैं। इस प्रकार लगभग 500 प्रतिमाओं का एक साथ दर्शन भक्ति अर्चन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। लेकिन आप चूक नहीं जाना, 1000 रुपये तो बहाना है। 1000 रुपये की राशि में पुरुष पर, 1500 रुपये की राशि में महिलाएं बहुत सुंदर साड़ी, बहुत अच्छे धोती दुपट्टा के साथ में आप निर्विकल्प होकर के वहाँ पर पूजा अर्चना करें। क्योंकि 8 दिन तक जब नंदीश्वर द्वीप में इंद्र जाते हैं तो कोई विकल्प नहीं रहता, पूरे दिन धर्म ध्यान में लगाते हैं। आपको भोजन का भी विकल्प नहीं करना। जो इंद्र इंद्रानी बनेंगे उनकी भोजन की व्यवस्था भी निःशुल्क रखी गई है। इसलिए आप निर्विकल्प होकर के और प्रभु की भक्ति, गुरु की वैयावृत्ति करने का सौभाग्य प्राप्त करें। कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन माँ जिनवाणी सर्वोपरि है। जहाँ जल चंदन अक्षत पुष्प चरुचत दीप दुहुपयति फल लाभे, पूजा को ठानत जो तुम जानत, सो नर ध्यानत सुख पावे। तीर्थंकर के ध्वनि गणधर ने सुनि अंग रचे जुनि ज्ञानमयी, सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन मानी पूजवै। ओम ह्रीं श्री जिनमुखोद्भव सरस्वती दिव्ये, प्रथमं कर्णम चरणम द्रव्यम षट्खंडागम जयधवल महाधवल पंचास्तिकाय पंच परमागम तत्वार सुदशोध्याय वे कार्तिकेय अनुप्रेक्षा होने वाला इंद्र ध्वज महामंडल विधान समस्त चारों अनुयोग बिनवा महार्गम न पामती। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी को जय जिनेन्द्र।